वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का वॉइस। वॉइस हम लोग कहते किसे हैं? डिस्क्राइब वेदर अ सब्जेक्ट इज़ एक्टिव और पैसिव, कि मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस। बेसिकली जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई कार्य जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और पैसिव वॉइस जो आपका होता है द फोकस ऑन द एक्शन, कि मतलब उसके वर्ब पे उस फोकस किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो जो बेसिकली जो हम लोग बनाते कैसे हैं वॉइस को, पहला जो होता है ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब हम लोग केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब वो बेसिकली डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वह होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वह होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोग एक्टिव से पैसिव उससे बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा जो रूल आता है, जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा जो भी होते हैं। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मतलब इसके जो सब्जेक्ट को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, मतलब वो जो सब्जेक्ट चेंज होकर के वो ऑब्जेक्ट में हो जाता है। दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। फिर आप थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ करते हैं, बाई के बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम लोग किस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में बदल देते हैं। कहने का मतलब जो ही होता है वो जब पैसिव वॉइस में बदलता है तो हिम में बदल जाता है, सी जो होता है वो हर में बदल जाता है, दे जो होता है वो देम में बदल जाता है, और वी जो होता है वो अस में बदल जाता है। मतलब कि वो ही होगा तो बाई हिम हो जाएगा, सी होगा तो बाई हर हो जाएगा, दे होगा तो बाई देम हो जाएगा, और वी होगा तो बाई अस हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ टेंस को कैसे चेंज करते हैं उसको जानेंगे। अब हम लोग ये जान लें कि वॉइस में हम लोग टेंस को कैसे बदलते हैं। अगर वो प्रेजेंट सिंपल है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो उसे हम लोग चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू, डज या एस या ईएस का यूज़ होता है आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो उस कंडीशन में हम लोग जब चेंज करेंगे तो इसको हम लोग बदल देंगे इज, एम, आर में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें जो डू और डज यूज़ होता है, डू ऑब्लिक जो डज होता है वो या तो निगेटिव में यूज़ होता है या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल को, कि वॉइस में हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, तो हम लोग पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें एस या एस लगा हुआ है तो हम लोग समझ गए कि जो ये सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो हम लोग इसको बदलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इतना क्लियर हो गया। फिर हम लोग इसमें जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है, ए लेटर, मतलब एक लेटर लिखता है। तो यहाँ पे जो ए लेटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ने जैसे पहले पीछे स्ट्रक्चर में बताया था कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में। मतलब इसे हम लोग पहले लाएंगे, तो हम लोग ने लिखा पहले ए लेटर। अब प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं उसे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो मतलब हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने
हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे तो ए लेटर के साथ क्या हो जाएगा, इज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब आता है। हमेशा पैसिव वॉइस में हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होता है रिटेन। और मेन वर्ब के बाद हमने बताया था कि बाई का यूज करते हैं, बाई, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में। मतलब जो ही है, जैसे कि हमने साइड में भी बताया था कि ही को बदल देते हैं हिम में, तो रिटेन बाई हिम। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक निगेटिव एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ही डज नॉट राइट ए बुक, तो ये सिंपली जो है वो किस फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में है। तो जब हम लोग इसको पैसिव में बदलेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे कि वो क्या नहीं लिखता है, तो ए बुक, तो ए बुक को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे ए बुक। अब फिर देखेंगे यहाँ पे डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम लोग उसको किस में बदलेंगे, हम लोग उसे कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो ए बुक के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, और नॉट हम लोग लगा देंगे नॉट। अब इसका जो हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन, फिर हम लोग बाई लगाते हैं बाई, और ही को बदल देते हैं हिम, ही को बदलते हैं हिम में, तो बाई हिम। तो जो पहला जो स्टेप है आपका प्रेजेंट सिंपल को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही बदलते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग उसके अगले टेंस में नहीं बदलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हमेशा बीइंग लगा करके बनाते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा जब हम लोग इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस बीइंग होगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सी इज नॉट कुकिंग फूड, कि वो खाना नहीं बनाती है, मतलब कि वो क्या नहीं बनाती है, फूड। तो यहाँ पे फूड को हम लोग पहले क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे फूड, फूड हो गया। फिर देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है, इज है, तो एक्चुअली सिंगुलर के साथ इज लगा हुआ है, तो फूड भी यहाँ पे क्या है आपका सिंगुलर है, तो उसके साथ भी हम लोग इज ही लगाएंगे इज। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग, इज बीइंग। अब कुक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कुक्ड, और फिर हम लोग बाई लगाएंगे बाई, फिर ऑब्जेक्ट सी को किस में बदल देंगे, हर में। तो ये आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। ऐसे ही हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। अब इसके बाद जो आता है अगला जो है वो आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ ऑब्लिक हैव। तो इस टेंस को भी हम लोग इसके अगले वाले टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन में ये बदल जाता है। तो अगर हम लोग कोई सेंटेंस ही ले लें, जैसे ही हैज़ रिटेन न्यू बुक, कि वो कोई न्यू बुक लिखा है, तो क्या लिख चुका है वो, ए न्यू बुक लिख चुका है। तो न्यू बुक को हम लोग पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे न्यू बुक। अब देखेंगे टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये जो आपका
सब्जेक्ट है वो न्यू बुक मतलब सिंगुलर में है, तो इसके साथ जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, तो हैज़ बीन। अब इसका थर्ड हमेशा जान लीजिए कि परफेक्ट में जब भी आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा, तो इसके जो वर्ब को हम लोग बदलेंगे नहीं, वही रहेगा रिटेन बाय हिम। तो ऐसे हम लोग इस टेंस प्रेजेंट के सारे टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव हम लोग इस तरह बना। तो चलिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे शी डिलीवर्स द लेटर, वो क्या डिलीवर करता है, लेटर्स को डिलीवर करता है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, वो लेटर्स है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेटर्स को लिख लेते हैं। तो मतलब क्या हो गया, द लेटर्स। फिर देखेंगे कि टेंस क्या है, तो एस ई एस लगा है, मतलब ये जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट को हम लोग बदलते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है इज, एम और आर। तो लेटर्स मतलब ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो मतलब इसका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा, तो मतलब यहाँ पे हम लोग आर लगा दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्ब पे आते हैं। तो ये है डिलीवर्स। तो डिलीवर्स के वर्ब को हम लोग किस में बदल देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। और उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बाई। अब हम लोग यहाँ पे जो शी है उसे हम लोग किस में बदल देंगे, हर में। तो ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। उसके बाद जो अगला एग्जांपल है, आई एम मेकिंग अ केक। तो वो क्या बना रही है, ए केक। तो इसको हम लोग पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ए केक। अब देखेंगे टेंस कौन सा है, टेंस है आपका ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ तो एम लगा था, अब एक केक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगा करके बनाते हैं, इज लगाकर, बीइंग लगा करके बनाते हैं, तो यहाँ पे बीइंग हो गया। उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फिर उसके बाद बाई, और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, आई को किस में बदल देंगे, मी में। सॉरी उधर मैंने बताया नहीं था, आई को हम लोग किस में बदल देते हैं, मी में बदल देते हैं। उसके बाद अगला जो एग्जांपल है, माई मॉम सिंग्स दैट सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग, दैट सॉन्ग। तो दैट सॉन्ग को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, दैट सॉन्ग। उसके बाद क्या है, सिंग्स, एस या ई एस लगा है, मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग इसे बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग के साथ तो इज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंग का संग, फिर बाई लगाएंगे, बाई हो गया। उसके बाद माई को माई मॉम, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, माई मॉम। उसके बाद जो अगला जो टेंस है, सॉरी सेंटेंस है, द टीचर हैज़ टॉट अ लेसन। क्या पढ़ा रहे हैं, टॉट पढ़ा चुके हैं, ए लेसन। तो ए लेसन को हम लोग पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लेसन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टेंस कौन सा है, हैज़, मतलब ये परफेक्ट में है, तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। तो ये वर्ब जो है आपका वो क्या, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है, तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा, तो हैज़ बीन हो गया। और फिर हमने पहले ही बताया था कि जो भी परफेक्ट में होगा, वो परफेक्ट में जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, तो टॉट हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, बाई लगाते हैं, और बाई के बाद फिर जो आपका सब्जेक्ट है ये उसे हम लोग लिख देते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाई के बाद उसे हम लोग सेम ऐसे ही लिख देंगे, बाय द टीचर। तो ये जो है हमने आपको प्रेजेंट के टेंस के सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे बता दिया कि कैसे हम लोग प्रेजेंट को एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, सारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को। और जो हम इसके बाद जो अगला टॉपिक लेकर के आएंगे वो पास्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आते हैं